हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर आलोक सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पॉलिटी का पार्ट नंबर 5 पे। यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उसे देख सकते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना सेशन। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल के वीडियो में मैंने गलती से भाग 3 में मूल कर्तव्य बोल दिया था, जबकि वहाँ पे मूल अधिकार होना चाहिए। ठीक है, मूल अधिकार होना चाहिए, क्योंकि मूल अधिकार भाग 3 में आता है। ठीक है, और भाग 4 में जो आता है मूल कर्तव्य आता है। ठीक है, तो आप ये करेक्शन कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने और एक चीज़ मतलब जुबान स्लिप कर गया था। वहाँ पे मैंने आर्टिकल बताया था करंट में 395, तो 395 प्लस है, मतलब 444 होगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 444 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपना सेशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी। यहाँ पे बात हुआ है उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट जो होता है और सुप्रीम कोर्ट, तो आप हाई ऐसे याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट होता है 124 मतलब 124, और इसको पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा 21, तो 214। तो 214 में आता है हाई कोर्ट और 124 में आता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? तो मैंने बताया ना कि देखिए क्या होता है कि पहले जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। ठीक है, और क्या थे, 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे। अब जो है इसको करेक्ट कर लिया गया है, मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इसमें तो ये 8 अनुसूची कितना हो गई 12, और ये भाग भाग जो है 22 ही है, और आर्टिकल जो है 444 है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए थे? तो पंथ, निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, ये सब जोड़े गए थे, और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42 आर्टिकल अमेंडमेंट, जिसको मिनी संविधान भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? मतलब उस टाइम थे तो 389। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? तो 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। अच्छा, एक चीज आप और याद रखिए। ठीक है, बात हुआ जब ब्रिटेन का, तो मैं बता देता हूँ कि भारत की संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? मेरा ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, साथ ही साथ एक आता है संघीय प्रणाली। ठीक, तो संघीय प्रणाली जो है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। संघीय प्रणाली ये लिया गया है मेरा कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। ठीक, और एक चीज बता देता हूँ, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है मेरा? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक और आप याद रखिए कि मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मेरा रूस से। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये चारों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय संसद की कार्यवाही में सदन सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? ठीक है, तो कौन भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, निरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो 42 आर्टिकल अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो वही आर्टिकल 17, छुआछूत का अंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। संघात्मक तो आ गया, तो संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया अपना? अभी मैंने बताया था कहाँ से लिया गया था, कनाडा से। ठीक है, तो संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो आर्टिकल 131 के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो पहले ही आप पढ़ चुके होंगे, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत, तो पंचायत कौन सा में आता है? मतलब कौन से इसमें आर्टिकल से रिलेटेड है? तो ग्राम पंचायत किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 40। ठीक है,
और पंचायत और नगर पालिका दो आते हैं। कौन सा अनुसूची में आता है? तो 11वीं अनुसूची में आता है पंचायत और 12वीं अनुसूची में आता है नगर पालिका और 10वीं में आता है दल बदल। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। 79वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों का लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से रिलेटेड। ठीक है, 79 आर्टिकल अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए इनका जो डिमांड था, ये चाहते थे कि इनके लिए अलग से संविधान सभा बनाई जाए। ठीक है, तो इसके कारण से इन्होंने बहिष्कार किया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आपके लिए पूछता है। बलवंत राय मेहता समिति, तो ये है 1957 में स्टेब्लिश हुई थी और इसका मेन जो मोटिव था ये क्या था? तो राज्य के त्रिस्तरीय जो राज्य की त्रिस्तरीय समिति का प्रस्ताव इन्होंने मतलब पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय समिति का गठन जो होता है इन्हीं के थ्रू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? तो प्रस्तावना प्रिम्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई थी? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। आर्टिकल 72 तो राष्ट्रपति क्षमादान से रिलेटेड होता है। तो देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72(1) के की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो वही राष्ट्रपति क्षमादान आता है। दल बदल मतलब 10। ठीक है, और कौन सा अमेंडमेंट? 52 आर्टिकल अमेंडमेंट और 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो दल बदल से संबंधित किसी भी बात पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो सदन के अध्यक्ष या सभापति का। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। पहले बताएं। तो समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 5वीं अनुसूची में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्य का बंटवारा कौन करता है? मतलब इनमें कार्य का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रिमंडल सचिव करते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर को राज्य का प्रांत बनाया? तो 7वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के आदि के बराबर है? तो हाई कोर्ट के न्यायालय के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में संविधान सभाएं हैं। ठीक है, में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? तो मात्र 2। तो यहाँ पे बात हुआ है विधानसभा की, तो आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिखिए 168, 169 और 170। यहाँ पे लिखिए विधानमंडल, यहाँ पे लिखिए विधानसभा और यहाँ पे विधान परिषद। तो आपसे पूछे कि विधानसभा किस में आता है? तो आर्टिकल 169 में। ठीक, 169 में। विधानमंडल 168 और विधान परिषद 170। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट उल्टा हो गया, सॉरी। यहाँ पे जो होता है 168 और 169 170। ठीक है, तो विधानसभा आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है विधान परिषद और यहाँ पे होता है विधानमंडल। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। तो विधानमंडल आता है 168 में और 169 में आता है आपका विधान परिषद और 170 में आता है विधानसभा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। तो क्या ये क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार और बालात श्रम को प्रतिबद्ध किया गया था? मतलब सिंपल देखो, आर्टिकल जो 23 होता है वो आपका आर्टिकल 23 रिलेटेड है आपका मानव बेगारी एवं बाल श्रम से। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है आपका। तो आर्टिकल 23। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, तो उसका मतलब है गणतंत्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय, अभी मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले याद रखिए सुप्रीम कोर्ट 124 और हाई कोर्ट आप इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 214, ये याद रखिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात हुआ यहाँ पे तो आर्टिकल 124 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संसदीय प्रजातंत्र संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है, यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारतीय संविधान की सर्वोच्च प्रकृति है, तो क्या है, एकात्मक लक्षणों में मतलब एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक है, मतलब संघीय प्रणाली, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अधिनियम के तहत प्राप्त होता है, तो आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 मतलब जीने का अधिकार। आर्टिकल 20 मैंने बताया था आपको, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इमरजेंसी में भी कैंसिल नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो वही है। तो आर्टिकल 20 क्या होता है, अपराधों के संबंध में संरक्षण का अधिकार, और आर्टिकल 21 जीने की अधिकार, तो उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया, तो 7वां संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, और पहला चुनाव कब हुआ था, तो 1952। ठीक है, अगर ऑप्शन में 1952 नहीं है तो आप 1951 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहते हैं, निंदा प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, किसी पक्ष के कोई पद या किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार एक मिनट किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे क्या कहते हैं, तो आधिकारिक परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, तो कहाँ से, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कौन, तो कौन थे, वीजी खरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, तो आर्टिकल 315 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायत से होता है और 12वीं में आता है नगर पालिका, तो यहाँ पे 11वीं की बात हुई है, मतलब पंचायती राज्य से। ठीक है, तो पंचायती राज्य संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी थी, 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा, तो 42 आर्टिकल अमेंडमेंट। जब भी आपको कुछ समझ में नहीं है और ऑप्शन में 42वां संविधान संशोधन दिया हो तो आप उसे टिक कर दीजिए, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली से 90% तक चांसेस होता है कि वो आपका सही हो जाए क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो सितंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे, तो संयुक्त प्रांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है, तो कौन लेता है, राज्य सरकार। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो खत्म हुआ। यदि वीडियो में कोई गलती हो गई है तो उसे आप माफ़ कीजिएगा अपना छोटा भाई समझ के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।